हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स जोन प्रेरणा पे। हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 जो है त्रिभुज को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में टोटल 21 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास को जाकर एक बार जरूर देख ले, ताकि आपका जो भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट आपका इस चैप्टर में छूट गया हो वो आपका कवर अप हो जाए। इसी के साथ आज क्लास शुरू करते हैं। हम लोग जस्ट इसके पिछले क्लास में प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 15 तक को कर चुके थे। आज क्लास में उससे अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। तो अपना कलम कॉपी किताब निकाल लीजिए और शुरू कीजिए मतलब पढ़ना। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 16, ये आपका बोर्ड पे ये रहा। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है कि एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर की क्रमशः मध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। क्या कह रहा है कि एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर के क्या है, मध्यिकाएं हैं। और भी दिया गया है त्रिभुज एबीसी क्या है, समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। तो हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एबी बटे पीक्यू बराबर है एडी बटे पीएम के। एबी बटे पीक्यू बराबर है एडी बटे पीएम के, हमको सिद्ध करना है। तो चलिए पहला हमारा काम क्या रहेगा, जो जानकारी दिया गया है आपको क्वेश्चन में उसके हिसाब से क्या है आकृतिक निर्माण करना। चलिए करते हैं। तो क्या दिया गया है आपको समझ में आ रहा है कि एडी पीएम मध्यिकाएं हैं त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर के। तो पहले दो त्रिभुज पहले पढ़ेंगे, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर। चलिए तो मान लेते हैं हमारा क्या है, इसका नाम है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज जो पी क्यू आर है, पी क्यू आर। ठीक है, बोल रहा है एबीसी में एडी मध्यिकाएं हैं, एडी क्या है मध्यिकाएं हैं, और पी क्यू आर में पीएम क्या है मध्यिकाएं हैं, पीएम जो क्या है वो मध्यिकाएं हो। टेढ़ा हो गया क्या? इसको स्केल की मदद से आप लोग सुधार कर लीजिएगा, अंदाजन में थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, सही है, हाँ सही है। चलिए तो हमने त्रिभुज यानी आकृति के प्रश्न के अनुसार से आकृतिक निर्माण कर लिया। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर, जिसमें एबीसी में त्रिभुज एबीसी में एडी मध्यिकाएं हैं और त्रिभुज पीक्यूआर में पीएम मध्यिकाएं हैं। अब क्या करना है, इसी चीज को हमको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दिया गया है, दिया है, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है। क्वेश्चन में जो जो दिया गया उसमें लिखेंगे। तो एडी तथा ए सॉरी इसको ऐसा पहले लिखिए, जो आपको समरूप है ना पहले उस जानकारी कहां लिखते हैं। तो त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। सबसे पहले ये जानकारी लिखते हैं। दूसरा जानकारी क्या है कि त्रिभुज एबीसी में एडी मध्यिकाएं हैं और त्रिभुज पी क्यू आर में पीएम मध्यिकाएं हैं। लिखेंगे एडी तथा एडी तथा पीएम मध्यिकाएं हैं क्रमशः त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर के या पी क्यू आर में। ठीक है, चलिए और कुछ दिया गया है, दो जानकारी में दिया गया है कि एडी पीएम क्या है मध्यिकाएं हैं त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर का, और एबीसी और पी क्यू आर दोनों क्या है समरूप है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सिद्ध क्या करना है, जो हमको सिद्ध करना है उसको भी लिखते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हमको, ए बी बटे, यहां लिखा हुआ आपका ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए डी बटे पीएम के, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए अब फाइनली क्वेश्चन हमारा यहां से स्टार्ट होगा प्रमाण से। ठीक है, चलिए तो जो जानकारी दिया गया है उस जानकारी से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां करेंगे क्या करेंगे, सिंपल जो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर दोनों समरूप दिया गया है, इस जानकारी से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहां दिया गया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, सॉरी ये दोनों समरूप है ना,
त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है, समरूपता साइन दे दी यहाँ पे, यहाँ कारण लिखेंगे कि दिया गया है। ध्यान दीजिए, जब भी दो त्रिभुज समरूप होता है तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं और उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। यह समरूप त्रिभुजों की विशेषता है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहाँ हमको बोला गया है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर दोनों क्या है, समरूप है, अर्थात इसके संगत कोण बराबर होंगे और इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। अर्थात बोल सकते हैं कोण ए बराबर होगा कोण पी, कोण बी बराबर होगा कोण क्यू, कोण सी बराबर होगा कोण आर। उसी प्रकार ए बी और पी क्यू का अनुपात बराबर होगा बीसी और क्यू आर के अनुपात के, और ये बराबर होगा एसी और पी आर के अनुपात के, क्योंकि संगत भुजाएं है, ए बी की संगत भुजा पी क्यू, एसी की संगत भुजा पी आर, बीसी की संगत भुजा क्यू आर। तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या बराबर होता है, इसलिए इनके अनुपात बराबर होंगे। इसी जानकारी हम इस्तेमाल करेंगे। पहले क्या करेंगे, हम यहां लिख सकते हैं कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, कारण में क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए काम लिख दिए। अब देखिए आप लोग लिख सकते हैं कि हमारा ए बी बटे पी क्यू, ए बी और पी क्यू का अनुपात बराबर होगा बीसी और क्यू आर के, बीसी और क्यू आर के। ये भुजा है इसके संगत, त्रिभुज एबीसी में ए बी है पी क्यू के संगत और बीसी है क्यू आर के संगत। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा बीसी बटे क्यू आर के, क्योंकि यहां कारण लिखेंगे समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। या इसको इस तरह से भी लिख सकते थे आप कि संगत भुजाएं समानुपाती होती है, मतलब समान अनुपात में होती है, ऐसे भी लिख सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं आता, दोनों बराबर, बात एक ही है। तो अब बोलेंगे सर दो ही भुजा को क्यों यहाँ पे समानुपाती किए, भुजा तो तीनों भुजा होते हैं आपस में समानुपाती होता है नहीं, पर हमको इन दो ही भुजा का इस्तेमाल करना है, ए बी और बी सी के, ठीक है, इसलिए हम दो ही कर लिए, ठीक है। चलिए अब क्या है, जब हम ए बी बटे पी क्यू यानी ए बी पी क्यू का अनुपात बराबर है बीसी और क्यू आर के अनुपात के, तो ए बी और पी क्यू का अनुपात बराबर होगा इसके आधा यानी बीसी के आधा और क्यू आर के आधा के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि देखिए एडी और पीएम क्या है, मध्यिकाएं हैं, और ये मध्यिकाएं जिस भी भुजा पे होती है उस भुजा को मध्य से काट रही है, मानी बराबर बराबर दो भागों में काटती है, समद्विभाजित करती है। यहां पे लिखेंगे कि मध्यिकाएं कैसे लिखेंगे, कारण में त्रिभुज में मध्यिकाएं जिस भुजा पर होती है उसे समद्विभाजित करती है। सही है, करती है, मतलब अगर बीसी पे एडी है तो बीडी बराबर होगा डीसी के। इसी प्रकार से अगर पी क्यू आर पे इस पीएम है मध्यिकाएं त्रिभुज पी क्यू आर में, यदि पीएम मध्यिकाएं क्यू आर पे है तो यानी क्यूएम और एम आर की दूरी क्या है, बराबर होगा, क्योंकि ये मध्यिकाएं भुजा को 20 से समद्विभाजित करता है, ठीक है, मध्य से काटता है, इसलिए तो मध्यिकाएं कहलाता है ये। और आपको पहले बता दिए हैं कि अगर ए बी और पी क्यू का अनुपात बराबर है बीसी और क्यू आर के अनुपात के, तो इसके आधा का अनुपात भी क्या है, अपने बराबर ही होगा। ऐसे एग्जांपल तौर पे इसी के एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या होता है,
एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई 5 और 6 है, ठीक है, इसके कोई बराबर अनुपात है 5 और 6 है, तो क्या 5-6 का अनुपात बराबर होगा 1/2 गुने 5 से और 1/2 गुने 6 से? क्या बराबर होगा? बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि इतना जितना बार फाइनली कट जाएगा, फाइनली क्या बचेगा? 5/6 ही बचेगा। अर्थात अगर सेम, अगर इस नियम को भी यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये अगर सेम अंक से ऊपर में भी गुना किए और नीचे में भी गुना किए, यानी अंश में भी गुना किए और हर में भी गुना किए, तो वैल्यू में कोई भी अंतर नहीं होता है। पर हमारा जो काम बनेगा, वो हमारा जो अगला स्टेप करेंगे वो हमारा काम बन जाएगा। इसलिए हम 1/2 से बीसी में भाग दिए, 1/2 से क्यूआर में भी गुना किए, सॉरी 1/2 से करा रहे हैं, तो बीसी में क्या गुना किए और 1/2 से क्यूआर में गुना किए। और अभी अभी बताया है कि त्रिभुज में क्या है, जिस भुजा पे मध्यिकाएं होता है उस भुजा को समद्विभाजित करता है। अर्थात इसमें हम लिख सकते हैं कि बीसी, आधा बीसी बराबर किसके होगा? बीडी के, और ये बराबर किसके होगा? डीसी के, या सीडी बोल सकते हैं इसको, बीडी बोलिए सीडी बोलिए, ठीक है। और तथा इसमें भी वही हल होगा, क्यूआर के आधा, आधा क्या होगा? आधा क्यूआर के बराबर क्या होगा? इसके आधा क्या होगा? क्यूएम, और ये हमारा एम आर यानी आर एम के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये एडी क्या है? बीसी पे मध्यिकाएं हैं, मध्यिकाएं जिस भुजा पड़ती है उस भुजा को समद्विभाजित करती है, मतलब बराबर बराबर दो भागों में काटती है। तो बीडी और डीसी की दूरी बराबर होगा, क्योंकि क्या है? ये बीसी का आधा है, इसलिए बीडी और सीडी की दूरी क्या होगा? बराबर होगा। इसी प्रकार क्यूएम और आर एम की दूरी क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि ये क्यूआर को आधा कट के बना हुआ है, ठीक है, आधा होकर बना हुआ है, इसलिए इस लिख दिए। अब देखिए हम इस जानकारी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इस जानकारी के, इसमें देखिए तो A/B/PQ बराबर, देखो तो हाफ बीसी, क्या हम हाफ बीसी को बीडी वाला भी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हाफ बीसी को क्या हम बीडी लिखेंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिए, हाफ क्यू और क्या है? क्यू हम लिख सकते हैं, हाफ क्यू बराबर क्यू एम भी हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हमारा समीकरण 3 हो गया। इसको ऐसा करिए, आप इस तरह से इसको कारण लिखिए, ठीक है। चलिए अब त्रिभुज देखिए, तो त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में देखिए, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में देखिए तो पहले क्या है? ए बी बराबर है, ए बी और पी क्यू का अनुपात बराबर है बीसी सॉरी बी डी और क्यू एम के अनुपात के, जो आपको समीकरण 2 ही बोल रहा है कि ए बी और पी क्यू का अनुपात बराबर है बी डी और क्यू एम के अनुपात के, यानी ए बी और पी क्यू का अनुपात बराबर है इस छोटे वाले त्रिभुज यानी ए बी डी में बी डी और इसमें पी क्यू एम में क्यू एम के अनुपात के बराबर है। तो देखेंगे हम ए बी और पी क्यू का अनुपात बराबर है बी डी और क्यू एम के अनुपात के। कारण में क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। और देखिए कोण B बराबर है कोण Q के, कोण B बराबर है कोण Q के। इसको ऐसा करते हैं, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2 तुम्हारा वहां मान ही लिए थे। अब क्या है, इसको हम समीकरण 2 लिए और हमारा कोण B बराबर है कोण Q से, क्योंकि आपको यहां देखें क्यों बराबर, क्योंकि इस त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में दोनों समरूप है, इसलिए बी और क्यू तो बराबर होंगे, क्योंकि क्या है? संगत भुजाओं नहीं संगत कोण है दोनों त्रिभुजों में, आपको पहले बताया यहाँ पे। अर्थात ये समीकरण 1 से यहाँ पे बराबर होगा। ध्यान दीजिए, आप लोग नियम पढ़े होंगे कि दो त्रिभुज में यदि दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और उन दोनों संगत भुजाओं के जिस दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है उन दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण भी दोनों त्रिभुजों में बराबर हो, अर्थात दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप होगा। इसमें देखिए तो ए बी और पी क्यू का अनुपात बराबर है बी डी और क्यू एम के अनुपात के, और बी और क्यू ये दोनों कोण भी बराबर है। देखिए जो दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है उनके बीच वाला कोण भी यहां बराबर है, अर्थात ये क्या होगा? भुजा कोण भुजा समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या समरूप होंगे, या इसी दूसरा नाम क्या है? परमेय 6 शायद 3-4-5 से, परमेय 6.5 से क्या बोलेंगे? अतः त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम के,
कौन सा नियम से? यहां लिखेंगे परमेय, परमेय 6.5 या इसी का नाम क्या है? भुजा कोण, भुजा, भुजा कोण, भुजा समरूपता से, समरूपता के कसौटी से लिखता है, यहां जगह नहीं इसलिए क्या लिख देते हैं समरूपता से, समरूपता से, समरूपता से, ठीक है। चलिए कारण लिख दिए, ऐसे परमेय 6.5 भी बोल दीजिएगा तो कारण में सही हो जाएगा। अब देखिए त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज पीक्यू दोनों समरूप साबित हो गया है, ठीक, क्योंकि परमेय 6.5 यही कहता है ना कि दो त्रिभुज में यदि दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और उन दोनों संगत भुजाओं के बीच वाला कोण भी बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप साबित होगा। जिससे हमने अभी अभी देखिए इन दोनों त्रिभुजों के त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज पीक्यू में देखिए दोनों त्रिभुजों में दो संगत भुजाओं क्या है? दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है और उन दोनों संगत भुजाओं के बीच वाला कोण भी क्या है? बराबर है। कोण बी और कोण क्यू दोनों में बराबर है, अर्थात ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप साबित हो गया। अब देखिए जगह कम इसलिए यहां लिखते हैं, अब जगह कम है यहां लिखते हैं। अब देखिए अगर दोनों त्रिभुज बराबर है, दोनों त्रिभुज समरूप है, अर्थात इन दोनों समरूप त्रिभुजों के भी संगत कोण क्या हो? बराबर होंगे और संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? बराबर होगा। तो क्या होगा? इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या है? बराबर होगा। तो ध्यान दीजिए ए बी बराबर होगा ए बी और पी क्यू का अनुपात, तो ए बी और पी क्यू का अनुपात बराबर होगा बी डी और क्यू एम के अनुपात के, और ये बराबर होगा ए डी और पी एम के अनुपात के। ये भुजा इसके संगत, ये भुजा इसके संगत, और ये वो एडी होगा पी एम के संगत, ठीक है। मिल गया हमारा। कारण में क्या लिखेंगे? हाँ कारण में लिखेंगे समरूप त्रिभुज के भुजा समानुपाती होता है, समानुपाती, संगत भुजा, संगत भुजा समानुपाती पाती होते हैं, ठीक है। अब देखिए इससे हम अगला स्टेप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ए बी और पी क्यू का बराबर होगा ए डी बटे पी एम के, क्योंकि देखिए ये तो हमको प्रूफ करना है फाइनली, ये देखिए ये तो प्रूफ करना है ए बी और पी क्यू का अनुपात बराबर होगा ए डी और पी एम के अनुपात के, जो हमारा फाइनली क्या है? प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा ज्यादा ही गजमस लगा हो गया ना। वीडियो रोकिए, इसको उतारे फिर हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ऐसा लगता है लास्ट क्वेश्चन है ना। ओहो चलिए, तो ये लास्ट क्वेश्चन समाप्त हुआ हमारा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको उतार लिए होंगे। तो आज यही क्वेश्चन लास्ट है, तो फिर मिलते हैं अगला क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ये आपका प्लेलिस्ट में आपको दिख रहा होगा, इसके पिछले क्लास जितने भी हो चुके हैं सारे क्लास आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।